प्रणाम सर। Morning, sir. Good morning, sir. Sir, Vice Chancellor. Sir, Good morning, sir, Vice good morning, Chancellor. sir. Good morning. Good morning to all of you. Good morning, sir. कार्यक्रम की शुरुआत। प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम सर। कार्यक्रम समय। प्रणाम सर। प्रणाम सर। तो कार्यक्रम की शुरुआत सर किया जाए, क्योंकि समय हो चुका है। कार्यक्रम 11:30 से था निर्धारित, तो कार्यक्रम की शुरुआत आपके आदेश से मैं कर रहा हूं। परम आदरणीय कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी, प्रतिकुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, all the deans of different faculties, all the principals of different colleges, all the heads of departments, the dean student welfare Professor Anil Kumar ji, Dr. Professor Rajneesh Kumar ji, library in charge. All are requested to mute yourself. All the other persons mute yourself. और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की हेड प्रोफेसर शेफाली राय जी, मेरे आदर्श शिक्षक बंधु, विश्वविद्यालय के हमारे शिक्षक कर्मचारीगण और इस ऑनलाइन मोड में गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती में शामिल छात्र बंधुगण। आज हम लोग शामिल हुए हैं ऑनलाइन मोड में महात्मा गांधी जी और शास्त्री जी की जयंती के शुभ अवसर पर। महात्मा गांधी जी ने कहा कि किसी के प्रति जो हम लोग दयालुता दिखाते हैं, वो हजारों प्रार्थनाएं जो हम लोग करते हैं अपने पूजा स्थल में और जो भी हमारे जो पूजनीय है, उनसे हजारों गुना ज्यादा है अगर हम किसी के प्रति अपनी दयालुता की भावना करते हैं। आज से 8 अक्टूबर तक जॉय ऑफ लिविंग वीक शुरू हो रहा है, आज के दिन से एक सप्ताह के लिए। तो हम लोग चाहें कि दूसरे लोगों को खुश रखें और खुशी प्रदान करें, तो सही मायने में हम लोग महात्मा गांधी जी को याद कर सकें। किसी भी तरह से हम दूसरे को खुश रख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि काइंड देकर ही, कुछ पैसा देकर ही हम खुश रख सकें। इन दोनों महात्माओं को नमन करते हुए मैं सर्वप्रथम इस कार्यक्रम की शुरुआत अपने कुल गीत पटना विश्वविद्यालय के कुल गीत से शुरू करना चाहते हैं। आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि अपने अपने स्थान पर कृपया खड़े हो जाएं और कुल गीत की रिकॉर्डिंग अभी बजेगी, तो हम लोग शुरू करें। अशोक जी कृपया कुल गीत बजाने का ये करें, प्रबंध करें। अशोक जी क्लिक करें। अशोक जी को कहिए अनम्यूट करने के लिए सर, वो म्यूट किए हुए हैं। हमारे हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं, वो प्रेजेंट करने लगे हैं स्क्रीन को। कृपया आप स्क्रीन को प्रेजेंट न करें। तरुण कुमार जी से अनुरोध है कि वो अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तरुण जी।
अशोक जी, जी नहीं सुन रहे हैं, बता। अशोक जी मेरी आवाज आ रही है आपके तक? हाँ। तरुण जी से अनुरोध है कि आप स्क्रीन शेयर करना बंद कर दें। हेलो सर। आप प्ले नहीं कर रहे हैं। प्ले हो रहा है, फुल गीत प्ले कीजिए। यस सर। हाँ हाँ प्ले हो रहा है। यस सर, जस्ट एक मिनट, वो बीच में स्क्रीन शेयर कर दिए थे दूसरे आदमी के कारण से सर थोड़ा दिक्कत हो गया। जस्ट एक मिनट सर। क्या ना सर, स्क्रीन पे दिख रहा है? म्यूट हो गया। नहीं नहीं हो रहा है, स्क्रीन तो दिख रहा है तरुण जी का। अब मैं इस कार्यक्रम को म्यूट कर दीजिए। दीन साहब, आपकी आवाज वाइब्रेट कर रही है। शाह साहेब, नगर जाती आप अपना आवाज म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए, जब बोलना हो तब अनम्यूट। हाँ ठीक है। तो मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करता हूं अपने प्रतिकुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी को अपने स्वागत भाषण के लिए। प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी। आप निकल आज गांधी जयंती के अवसर पर आयोजित समारोह के अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव पटना विश्वविद्यालय, इस समारोह से जुड़े हुए सभी अधिष्ठाता, निदेशक, पदाधिकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मी एवं विद्यार्थी, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय के कुलपति
आदरणीय गिरीश कुमार चौधरी जी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। गिरीश कुमार चौधरी जी जब से यहाँ कार्यरत हुए हैं, काफी मेहनत के साथ पटना विश्वविद्यालय के कार्यों को हर पहलू से, हर दृष्टिकोण से उन्होंने देखना शुरू किया है। और हम लोग जो काम कर रहे हैं उनके साथ, मुझे तो पता नहीं चला 1 साल किस तरह से बीत गया मेरा। और दिन रात हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनके नेतृत्व में कि किस तरह से हम और आगे बढ़ें और इसके जो पिछला जो ख्याति है उसको पाने में हम लोग सफल हो सके। तो अध्यक्ष महोदय का फिर से मेरा स्वागत है, अभिनंदन है। इस प्रोग्राम से जुड़े जितने भी मेरे पदाधिकारी गण हैं, निदेशक गण हैं, अधिष्ठाता गण हैं, प्राचार्य गण और शिक्षक गण, सबों को बहुत बहुत स्वागत है इस गांधी जयंती के अवसर पर जुड़ने के लिए। इसके साथ ही अगर विद्यार्थी अगर कनेक्टेड हैं इस कार्यक्रम में जरूर होंगे, उनका भी स्वागत है। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर शेफाली राय का इस कार्यक्रम में अपना एक टॉक दे रही हैं। और स्वागत है प्रोफेसर वीरेंद्र प्रसाद का, जो इस टोटल समारोह का संचालन उनके अधीन किया जा रहा है। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि आज हम लोग महात्मा गांधी के 152वें जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम का समायोजन किए हैं। ये दिवस गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता रहा है और यूनाइटेड नेशंस ने 2007 में इसे इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में डिक्लेयर किया। और भारत का कोई भी ऐसा नेता नहीं है आज के डेट में जो पूरे विश्व में कम से कम इनकी 80 से ज्यादा मूर्तियां स्थापित की गई। महात्मा गांधी ऐसे शख्सियत थे जो देश से क्या विदेशों में भी काफी इनका फिलॉसफी को लोग अपना एडॉप्ट किए हैं और इनके इज्जत और ये में मूर्तियां भी स्थापित की गई। इनके सबसे बड़ी फिलॉसफी जो थी अहिंसा और स्वराज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिलॉसफी रही इनकी। और वायलेंस जो इनका नॉन वायलेंस प्रिंसिपल था, इनका मानना था और कहना था कि नॉन वायलेंस ऑफ कवार्डिस नहीं है, ये नॉन वायलेंस ऑफ ब्रेवरी होनी चाहिए। इनकी जितनी फिलॉसफी पढ़ी जाए उतना भी हम लोग को ज्ञान होता जाएगा और आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सटीक होता है इनकी जो भी नीतियां रही हैं। और अंत में आप जितने भी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं सबों को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आगे कार्यक्रम के लिए मैं अपनी बातों को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके संबोधन के लिए, आपके स्वागत भाषण के लिए। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए इस सभा की मुख्य वक्ता प्रोफेसर शेफाली राय जी से निवेदन करता हूं कि वो गांधी जी और शास्त्री जी के विचारों को आज के संदर्भ में परिभाषित करें और कुछ विशेष जानकारियां दें, क्योंकि वो पॉलिटिकल साइंस की हैं। तो जरूर ही कुछ हम लोग से तो ज़्यादा नॉलेज होगा, खासकर गांधी जी और शास्त्री जी के बारे में। तो मैं शेफाली जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। शेफाली जी। थैंक यू बीरेंद्र जी। माननीय कुलपति पटना विश्वविद्यालय प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी, प्रति कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह, कुलसचिव कर्नल कामेश कुमार, निदेशक IQAC प्रोफेसर बीरेंद्र प्रसाद और इस गूगल लिंक से जुड़े हुए सभी शिक्षक गण, शिक्षेतर कर्मचारी, विश्वविद्यालय के पदाधिकारी, छात्र छात्राएं और अगर कोई मीडिया बंधु हो तो उसे भी मैं नमस्कार करती हूँ।
आज इस पुनीत अवसर पर मुझे कुछ शब्द कहने का जो ये अवसर प्राप्त हुआ है, मैं विश्वविद्यालय के प्रति अनुग्रहित हूं और मैं इसे अपना सौभाग्य मानती हूं। गांधी जी के विचार, गांधी जी के दर्शन को समझना ही कठिन है, उन पर बोलना ये तो बहुत ही कठिन कार्य है जो बीरेंद्र जी ने मुझे कल सौंप दिया। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उस महान आत्मा के आत्मा को छू सकूं जिसमें वो उनकी जिंदगी बसती थी, जिसमें उनके मूल्य थे, जिसमें मनुष्यत्व की भावना जागृत होती रहती थी। उस महात्मा गांधी को आज हम याद कर रहे हैं। पर सच्चाई तो ये है, महात्मा गांधी के बारे में बताऊं कि उनका पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन दर्शन के चिंतन को अगर आप देखेंगे तो आपको एक विशुद्ध आध्यात्मिक पुरुष नजर आएंगे, राजनीतिज्ञ नहीं नजर आएंगे। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते मैं क्या बोलूंगी, एथिक्स के टीचर उनके बारे में ज्यादा अच्छा व्याख्यान कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो नैतिक मूल्य थे, उनकी जो विचार थी, वो कितनी समकालीन है, प्रासंगिक है। वो हम आज कुछ बिंदुओं पर उसको देखेंगे। जी हाँ, अभी सही कहा गया कि आज हम गांधी जयंती मनाते हैं, लेकिन पूरा विश्व इसे अहिंसा, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाता है। यह भारत के लिए सौभाग्य की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर इंडियंस टुडे। और हम जानते हैं कि उन्होंने पूरे विश्व को आलोकित किया था। तभी तो लोग कहते थे कि एक फकीर कपड़े भी ढंग से नहीं पहना है, लेकिन पूरे विश्व के मानस पटल पे अपना प्रभाव छोड़ जाता है। ये थे महात्मा गांधी। मैं दो बिंदुओं पे बात करूंगी। उनके कुछ प्रिंसिपल्स थे, उनके कुछ वाउच थे, उनके कुछ शपथ थे। 11 शपथ उन्होंने जीवन में लिया था और कहा था कि कोशिश करूंगा कि इन शपथ को कम से कम अपने जीवन के अनुभव में, अपने जीवन के कार्यों में, कार्यशैली में इसे हम लाने का कोशिश करेंगे। और क्या था वो शपथ? वो 11 शपथ था सत्य, सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, उसके बाद अस्त्य, नॉन स्टीलिंग, उसके बाद श्रम, श्रमदान, डिवीजन ऑफ लेबर, कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं, अस्वाद, जिह्वा पे नियंत्रण, बोलने में भी और खाने में भी, क्योंकि द लैंग्वेज ऑफ द टंग एंड द लैंग्वेज ऑफ द स्टमक आर वेरी डायमेट्रिकली अपोज्ड टू ईच अदर। तो गांधी जी कहते थे पेट की भाषा समझिए, जिह्वा की भाषा नहीं। और जिह्वा से जो बात निकल जाती है फिर वो आप कितना भी पश्चाताप कर लो, वो वापस नहीं आ सकता। इसीलिए वो हमेशा कहते थे शब्द संभारे बोलिए, शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द दे घाव। तो ये जो जिह्वा है ना, इस पे नियंत्रण बहुत आवश्यक है। और तब वो बात करते थे सर्वधर्म समभाव, जिसे हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। उनका एक स्ट्रॉन्ग वाउच था कि वो स्वदेशी रहेंगे, वो स्वदेश की चीजों को अपनाएंगे, उनकी सोच स्वदेशी होगी। और साथ ही साथ वो अस्पृश्यता को निवारण करना चाहते थे। ये उनकी ही एक मुहिम है या उनका एक संघर्ष रहा कि संविधान में आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी को ऑफेंस डिक्लेयर किया गया। ये महात्मा गांधी की अंदरूनी इच्छा थी, क्योंकि उनके लिए सभी बराबर थे, सभी ईश्वर के ही पुत्र थे। और अपरिग्रह, नॉन पोजेशन, पोजेशन से क्या होता है, ये गीता से उन्होंने लिया था कि हमें टेंशन क्यों होता है, हमें एंजाइटी क्यों होती है, क्योंकि हमको पोजेशन होता है, हमको लोभ होता है, हमारी चाहत होती है, हमारी एस्पिरेशन होती है, और उसके लिए हम दुष्कर्म भी करने से नहीं चूकते। तो गांधी जी कहते हैं कि ये पोजेशन की फीलिंग मत लाइए, आपका कुछ है ही नहीं, आप खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। आपके कर्म है जो आपके पीछे रह जाएंगे और आपके मोल बताएंगे। तो ये कुछ उनके जो प्रिंसिपल्स थे वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज सभी के सभी प्रिंसिपल्स कहीं लुप्त होते जा रहे हैं।
तो इसे आत्मसात करने की जरूरत है, इस पे सोचने की, अवलोकन करने की जरूरत है। राष्ट्रीय आंदोलन के महानायक के रूप में उन्होंने केवल स्वतंत्रता नहीं दिलाई, स्वतंत्रता में तो बहुतों ने कुर्बानी दी, उनसे पहले 1857 से ही लोगों ने कुर्बानी दी है, लेकिन गांधी जी ने यह बताया कि स्वतंत्रता हिंसा से नहीं प्राप्त किया जा सकता। नैतिक मूल्यों का वातावरण कैसे बने जिसमें आप नर से नारायण तक का रास्ता तय कर सके। नर से नारायण बनने के लिए कम से कम नरोत्तम तो बन जाएं, नर में उत्तम तो बन जाएं, यही काफी है नारायण के दर्शन के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है जो गांधी जी के सोच में पाई जाती है। गांधी जी के दर्शन में कोई सैद्धांतिक कहीं भी किसी भी तरह की बाध्यता नहीं थी, वो डॉगमा नहीं था। वो कहते हैं देयर इज नो इज्म इन गांधी बिकॉज इज्म लीड्स टू डिबेट, वाद से विवाद होता है। वो कहते हैं मैं अपनी अनुभूति के आधार पे अपने विचारों को रख रहा हूं, आपके अनुभव अगर सहमति दे तो आप उस विचार को मानिए, अन्यथा नहीं मानिए, किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और वो ये भी कहते थे, सोचिए कि कितने पारदर्शी उनका व्यक्तित्व था कि वो कहते थे कि हो सकता है मैं आज जो कह रहा हूं कल मैं खुद ही उससे अलग हो जाऊं, तो मैं कैसे आपको बाध्य कर दूं कि आप उसको मानिए ही। क्योंकि जब वो हिंद स्वराज लिख रहे थे, एकमात्र उनका काम है, उनका वर्क है जो वो गुजराती में लिखे थे और उसको इंग्लिश में खुद ही ट्रांसलेट किया था। इवन माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जो थे वो उन्होंने नहीं किया था, देसाई जी ने किया था, लेकिन ये वो स्वयं लिखे। इट्स इन अ डायलॉग फॉर्म, इसको प्लेटोनिक वर्क कहते हैं। ये शिप में बैठे बैठे लिखते चले गए डायलॉग के फॉर्म में, और वहां पे एक रीडर है और एक एडिटर है, और वहां पे जो छोटी छोटी बातों का जिक्र इन्होंने किया है, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि वो मशीनीकरण, भूमंडलीकरण, जिस तरह से हम आधुनिकीकरण के नाम पे पाश्चात्यकरण कर रहे हैं, हमारे जो वैल्यूज है उसका इरोजन हो रहा है, उन सभी बिंदुओं पे उन्होंने प्रकाश डाला था एक एक करके। तो ये हिंद स्वराज पतली सी किताब है, 20 चैप्टर्स है उसमें, और वो पूरा जिस्ट है भारत की आत्मा का। एक और बात, भारत के संविधान में अगर आप देखें तो उनकी बहुत सारी विचारधारा परिलक्षित हो रही है। जबकि मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा में कभी वो सम्मिलित नहीं हुए, डायलॉग में नहीं गए, उन्होंने कहीं भी हिस्सादारी अपनी नहीं दिखाई थी, वो शिरकत नहीं किए थे। लेकिन फिर भी उनके जो विचार है वो, चाहे आप मौलिक अधिकार कह लीजिए या नीति निर्देशक तत्व कह लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं कि जो अंत्योदय की बात है, सामाजिक न्याय की बात है, सत्ता विकेंद्रीकरण की बात है, पंचायती राज व्यवस्था की बात है, इन सभी बातों का जिक्र जो हम अपने संविधान में पाते हैं, उसका मूल मंत्र गांधी जी ने दिया था। लेकिन गांधी जी के विचार से सभी लोग सहमत नहीं थे, और वो कहते थे कि ये संविधान बनाना बहुत कठिन कार्य है। इसमें 389 लोगों ने मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया था, और 284 सिग्नेटरीज हैं। अगर आप देखेंगे हमारे संविधान को तो उसमें 284 सिग्नेटरीज हैं, और उतने लोगों ने 2 साल 11 महीने 18 दिन काम करके संविधान बनाया था। तो गांधी जी कह रहे थे कि ये बहुत दायित्व का काम है, और अगर मैं उसमें जाऊंगा, मेरी विचारधारा थोड़ी अलग हो जाएगी तो शायद बाधित हो जाए कार्य। लेकिन कार्य को होना आवश्यक है, होता रहे, मेरे विचारों पे आप सोचे और अगर अच्छा लगे तो सम्मिलित करें। ये थे गांधी। और हम कहते हैं आज के दिन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हर वर्ष मनाते हैं, पर इस वर्ष तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। 75वें स्वाधीनता दिवस के ये अमृत महोत्सव के दौरान हम गांधी जी को याद कर रहे हैं, और गांधी जी की जो पारदर्शिता थी ना, वो बिल्कुल उतनी पारदर्शिता मुझे किसी भी व्यक्तित्व में, किसी भी नेता में नहीं दिखा, किसी भी महापुरुष में नहीं दिखा, क्योंकि वो जो कहते थे वही सोचते थे, जो सोचते थे वही बोलते थे और वही करते थे। He was more a practitioner than a preacher। एक छोटी सी बात है कि गांधी जी के पास एक महिला आई और बोली कि मेरा बेटा बहुत गुड़ खाता है,
और खांसता है रात में। गांधी जी, आप तो बापू हैं, आपकी बातों का असर सब पे होता है, आप इसको कह दीजिए कि ये गुड़ ना खाए। तो गांधी जी ने कहा कि आप 4 दिन के बाद आओ या 5 दिन के बाद आओ। तो महिला चली गई, पता नहीं सोची कुछ करिश्मा करने वाले होंगे। 5 दिन के बाद जब वो पहुंचती है तो गांधी जी उस बच्चे को बुला के बड़े प्यार से कहते हैं, बेटा बहुत गुड़ मत खाओ, खांसी बढ़ जाता है बेटा। उस महिला को बहुत क्रोध आ गया, कहीं यही बात कहना था तो उसी दिन कह देते, 5 दिन के बाद फिर बुला रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि मैं उस वक्त गुड़ बहुत खाता था, तो मैंने अपने आप पे नियंत्रण किया। मैं तभी किसी को कह सकता हूं कुछ करने के लिए, मैं स्वयं जब देख लूं कि मैं कर सकता हूं। तो ये गांधी जी थे। तो गांधी जी की बातें बड़ी अनूठी हैं और बहुत ऐसी बातें हैं जो हम इसको काफी लंबा चर्चा हो सकता है इस पे। पर आज सिर्फ गांधी जी नहीं, एक और विभूति का जन्म हुआ था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे दूसरे मतलब 2 टर्म नेहरू जी रहे और उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे प्रधानमंत्री बने थे। 2 वर्षों के लगभग 18 महीनों के लिए बने थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो भी एक महान पुरुष थे जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। तो मैं इन दोनों को लेकर, उनके समावेश को लेकर आगे बढ़ रही हूं। 2 अक्टूबर का दिन है बड़ा महान। 2 अक्टूबर का दिन है बड़ा महान। इस दिन 2 फूल खिले थे जिससे महका पूरा हिंदुस्तान। तो ये दोनों व्यक्तित्व अपने आप में निराले थे। भारत के इतिहास में ये 2 अक्टूबर का दिन, जैसे हम राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, उसी तरह से हम इसे राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 2 विभूतियों ने आज के दिन जन्म लिया। और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी गांधी जी के ही भक्त थे और उनके ही चिंतन को वो आगे बढ़ाने के लिए कार्यरत रहे थे। मैं छोटे छोटे 2 वाकया आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगी। पहली बात, मैं बात कर रही हूँ राजकोट की, जहां गांधी जी रहते थे और वहां उनके घर के बगल में एक सफाई कर्मी रहता था। तो एक बार एक कार्यक्रम में गांधी जी को मिठाई बांटने का काम सौंपा गया। तो गांधी जी ने सबसे पहले वो मिठाई उस सफाई कर्मी को दी। सफाई कर्मी ने हाथ जोड़ के कहा, बापू मैं निम्न कोटि का हूं। बापू ने मुस्कुरा के कहा, हम सब ईश्वर के संतान हैं, सब समान हैं, कोई निम्न कोटि उच्च कोटि छूत अछूत नहीं होता। ये बापू के विचार थे। अब मैं उसी से संबंधित एक और वाक्य बताती हूं। शास्त्री जी ने कहा कि यदि कोई एक व्यक्ति को भी भारत में छोटा या निम्न या छूत समझा जाए तो ये भारत के लिए सिर झुकाने वाली बात होगी, शर्मसार होने वाली बात होगी। तो आप देख सकते हैं दोनों महापुरुषों के विचार कितने मेल खाते थे। शास्त्री जी रेल मंत्री थे, उन्हें काशी में एक भाषण देने जाना था और वो फटा हुआ कुर्ता पहने हुए थे। किसी सहयोगी ने कहा, आपका कुर्ता फटा हुआ है। बोले, मैं जानता हूं, मैं गरीब का लड़का हूं, मैं ऐसे पहनता हूं ताकि गरीब के मर्म को भूल ना जाऊं। तो ये ईमानदार शास्त्री जी का व्यक्तित्व था और दोनों ही सत्याग्रही थे। गांधी जी को तो सत्याग्रह का जनक कहते हैं हम लोग। गांधी जी ने पैसिव रेजिस्टेंस करके, जो अभी प्रो वाइस चांसलर सर ने कहा कि साहस होना चाहिए, हम उनसे किसी ने पूछा कि इफ यू आर गिवन अ चॉइस बिटवीन वायलेंस एंड कवर्जिस व्हाट विल यू लाइक टू हैव, ही सेड वायलेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग। वो कहते थे शांति के लिए युद्ध, वॉर फॉर पीस। और वो जब गांधी जी जब सत्याग्रह कर रहे थे तो जब वो भारत आते हैं 1915 में, तो वो सत्याग्रह को बढ़ाते हैं और हम बिहार की पुण्य भूमि पर वो पहला सत्याग्रह करते हैं 1917 में बिस्कठिया चंपारण से। और इसके बाद फिर अनसुईया बाई के बुलाने पे वो गुजरात जाते हैं और अनेक जगह पे अपना सत्याग्रह को एक्सपेरिमेंट करते हैं। लेकिन शास्त्री जी भी इसी सत्याग्रह के प्रबल पक्षधर थे। अब मैं एक घटना बताती हूं जहां कुछ प्रदर्शनकारी सड़कों पे उतर गए थे, तो शास्त्री जी ने आदेश दिया कि भाई आप लोग लाठी चार्ज नहीं करेंगे, पानी का बौछार करेंगे।
क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी प्रदर्शनकारी घायल हो जाए। तो अहिंसा, स्ट्रेंथ, करेज की बात ये दोनों सत्याग्रही करते थे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में तो इन दोनों नेताओं का योगदान अतुल्य है। दोनों आगे बढ़ चढ़ के शिरकत की थी। पर आज मैं थोड़े भारी मन से कह रही हूं कि आज हम गांधी जी को या शास्त्री जी को भाषण, सेमिनार या जयंती पे याद करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो आम दिनों में गांधी के मूल्यों को या मूल्यों का अनुसरण नहीं करते। तो गांधी जी के और शास्त्री जी के जो मूल्य हैं, उसके केवल व्याख्यान मात्र से कुछ नहीं होने वाला। हमें उसके साथ साथ उनके विचारों को आत्मसात करके अपनी जीवन शैली में लाना होगा। हमें शास्त्री जी के जय जवान जय किसान जो उन्होंने दिया था 1965 में पाकिस्तान वॉर के समय, और कहा था कि हर व्यक्ति एक दिन अगर नहीं खाता है तो भोजन की कमी नहीं होगी। तो दोनों के विचार बड़े मिलते जुलते थे और दोनों ने ईमानदारी से और बड़ी सादगी से अपने जीवन को बिताया था। और इसीलिए अब आप देखेंगे कि मैं 5 बिंदुओं पे बात करूंगी जहां दोनों के विचार बिल्कुल एकारस हो जाते हैं। कैसे? देखिए, एक पहले विचार तो है कि लोगों को सच्चा लोकतंत्र या स्वराज्य कभी भी हिंसा से प्राप्त नहीं होगा, असत्य से प्राप्त नहीं होगा। एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। दूसरा, आजादी की रक्षा करना केवल सैनिकों का कर्तव्य नहीं है, यह हर एक देश के नागरिक का दायित्व बनता है। तीसरा, विश्व स्तर पर भारत को प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से तभी मिलेगी जब हम गरीबी और बेरोजगारी को हटा पाएंगे। दुखद स्थिति है कि भारत की दशा और दिशा में उतना सकारात्मक चेंज या बदलाव, परिवर्तन नहीं दिख रहा है जिसकी कल्पना वे दोनों महापुरुष करते थे। शांति के लिए युद्ध करो, ये दोनों के विचार थे। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण, कि राजनीति में वही आए जो जन सेवा करना चाहता है। गांधी जी कहते थे धर्म यानी धारायति, धारण करने योग्य। और राजनीति में धर्म का मतलब था कि नैतिक मूल्यों से अगर राजनीति करना है तभी आप आइए और तभी आप देश में सेवा भाव से राजनीति कर सकते हैं। ये नहीं कि राज करो और नीति भूल जाओ, जो आज की परिभाषा बनती जा रही है। तो प्रश्न उठता है कि क्या इन मूल्यों पे हम चल रहे हैं या केवल कथनी कर रहे हैं? आज भारत में घृणा, हिंसा, भ्रष्टाचार व्याप्त है। और अगर आज गांधी या शास्त्री जीवित होते तो वो क्या कर रहे होते? शायद एक और सत्याग्रह का आह्वान दे रहे होते या फिर आमरण अनशन पर बैठने की तैयारी कर रहे होते। क्योंकि भारत की दशा और दिशा देखकर ये दुखी तो अवश्य होते। कितने दुखी होते शायद हम ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए मैं आज ये कर्मठ, मैं करबद्ध होकर आज मैं ये एक गुजारिश कर रही हूं आज इस पुनीत अवसर पर कि हम सभी, खास करके युवा पीढ़ी को, उनके मूल्यों पे तो चलना ही होगा। कठिन पथ है, पगडंडी है, कंटक पथ है, लेकिन विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे दुनिया के लिए अगर भारत को एक मिसाल बनना है तो उसे इस कंटक पथ पे चुभते हुए चलना ही होगा आगे। और ये प्रण तो लेना ही होगा। हम सभी अपने जीवन में गांधी जी और शास्त्री जी के मूल्यों को न केवल समझें बल्कि उसे अपने विचार में और व्यवहार में लाने की एक सार्थक प्रयास करें। तो मुझे लगता है यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं तो बहुत छोटी हूं, बहुत गुरुजन मेरे सामने बैठे हैं, अधिष्ठ वक्ता बैठे हैं, ज्ञानी पुरुष बैठे हैं। मैं सिर्फ अल्प ज्ञान से ये कह सकती हूं कि गांधी जी अहिंसा और धर्म को जैसे दिखाते थे उसे आज हम लोगों ने तोड़ मोड़ के
बिल्कुल निचोड़ दिया है और उसके अर्थ को अर्थहीन बना के रख दिया है। गांधी को याद करें, गांधी के जीवन दर्शन को समझें। और मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूं बस 2 पंक्तियों से कि पैदा हुआ था वह उसी दिन, मैं शास्त्री जी की बात कर रही हूं, पैदा हुआ था वह उसी दिन जिस दिन बापू ने था जन्म लिया, निज देश प्रेम से ओत प्रोत दोनों ने बलिदान दिया, भारत की आन बान और शान सपूत दोनों थे महान, सपूत दोनों थे महान। और मैं सिर्फ समकालीन एक संकट की घड़ी में गांधी जी कितने बड़े विजनरी हो सकते हैं, मैं इसी से एक पॉइंट रखना चाहूंगी जो मैं मिस कर गई थी और मुझे लगा कि ये अति आवश्यक है। आज जो कोविड-19 में माइग्रेंट लेबरर्स की जो स्थिति हुई, खास करके बिहार और यूपी के प्रवासी मजदूर जो सड़कों पे आ गए, कितने लोग मर गए, कितने लोग भटक गए, उन्होंने अपने नोवे सिटीजन्स हो गए। वो ना अपनी जन्मभूमि ने उन्हें अपनाया, ना कर्म भूमि ने, और वो भटकते रह गए। और ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि गांधी जी का ग्राम स्वराज्य बहुत महत्वपूर्ण है? जिस ग्राम स्वराज के लिए वो लड़ते रहे, जिस विकेंद्रीकरण के लिए वो लड़ते रहे, जिसे उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लोगों ने नहीं समझा कि वो क्या, ही वाज अ विजनरी। वो कहते थे एक सेल्फ रिलायंट गांव बनाओ। अगर ऐसा हुआ होता तो हमारे जो माइग्रेंट लेबरर्स की जो दशा हुई है, जो दुर्दशा हुई है, मैं ये कहना चाहूंगी, वो नहीं होती। और यूपी बिहार में तो बद से बदतर स्थिति हो गई थी। तो गांधी जी बहुत आगे की सोचते थे, उनकी सोच को समझिए। वो एक मॉडर्न थिंकर थे, वो सेल्फ रिलायंट थिंकर थे, और उन्हें समझ लेने से हम बहुत आगे जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है। आप सबों को पुनः पुनः धन्यवाद। नॉलेज स्पीक्स, विजडम लिसन्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत धन्यवाद शेफाली जी। और लगा नहीं कि आपकी वाणी समाप्त हो, अभी लगा कि अभी और आपको सुने। और आप जिस तरह से दोनों महान भावों को एक साथ संयोजित करके, और जो आपने भाव दिया, और लास्ट में आपने जब कोविड से कोरिलेट किया उससे, तो इच्छा हो रही थी कि और आपको सुने, बट समय की पाबंदी को देखते हुए ऐसे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में ये भी था कि अगर कोई और वक्ता कुछ बोलना चाहे गांधी जी, शास्त्री जी पर, तो उन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ। ब्रीफ में, ज़्यादा लंबा नहीं, कुछ अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। खगेंद्र जी। आदरणीय कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, रजिस्ट्रार महोदय, हमारे की नोट स्पीकर शेफाली जी, वीरेंद्र जी, और हमारे तमाम साथीगण। वैसे मैं गांधी के बारे में कोई बहुत बड़ा जानकार नहीं हूँ, लेकिन इस अवसर पर मुझे कुछ बातें शेफाली जी की बात सुनने के बाद कुछ कहने का मन हुआ या विचार आया। ये बात बिल्कुल तय है कि गांधी मैस लीडर के रूप में उनकी दुनिया में कोई सानी नहीं है। और गांधी को आप जिस क्षेत्र में देखें, जैसा कि शेफाली जी ने इनकी विस्तृत क्षेत्रों को इनकी चर्चा भी की, पॉलिटी ही नहीं, चाहे इकोनॉमी हो, एजुकेशन हो, कल्चर हो, डेवलपमेंट हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, गांधी हर जगह दिखते हैं। और वो आज इतने प्रासंगिक हैं जो शायद पहले नहीं थे। गांधी की प्रासंगिकता को वैसे तरह तरह से चैलेंज भी लोग कर रहे हैं, लेकिन शायद उसमें बहुत सच्चाई नहीं है। मैं शायद एक ऐसे क्षेत्र से शुरू करना चाहूँगा कि जहाँ पर कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गांधी के बारे में गांधी ने खुद ही कहा है कि मेरे भाषणों को सुन करके लोग समझेंगे कि गांधी एक दकियानूस है, या विज्ञान में उनकी जो है बहुत ही पुरातन पंथी है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति मैं इतना चिंतित हूँ, और साइंस पर मैं केवल एक ही इम्पोजिशन चाहता हूँ जो कि ह्यूमैनिटी, मानव पर लगाता है। मानवता
समाज पर जो इम्पोजिशन चाहता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर मैं वही इम्पोजिशन चाहता हूँ। वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी चाहते थे, और आप जानते हैं कि आज जो फिर दोबारा से जो हम अपने पूरे करिकुलम पाठ्यचर्या को दोबारा से रीशेप करना चाहते हैं, जिसमें इंडियननेस, भारतीयता की भावना, वो गांधी जी ने उस समय ही इसकी बात की थी कि हमारा जो करिकुलम वो इंडिजिनस हो, हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें वो हमारे सोसाइटी के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाए। ऐसा नहीं कि वेस्टर्न करिकुलम को इम्पोज कर करके जिस तरह हम काम कर रहे हैं, और हमारे जो बड़े बड़े संस्थानों से हमारे जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, दे आर मिसफिट फॉर इंडियन सोसाइटी। वो अमेरिका में आसानी से खप जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे सोशियो इकोनॉमिक परिस्थिति में उनके लिए जगह नहीं बन पाती। और आप देखें, जो गांधी ने बुनियादी शिक्षा की बात की थी, स्कूली शिक्षा की, जिसमें कि स्कूल एज एन इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट यूनिट ऑफ, मतलब सेल्फ सस्टेनेबल स्कूल चाहिए उनको मालूम था कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम स्कूल को सस्टेन करने के लिए यही विजन चाहिए, जिसमें उन्होंने हैंड, हार्ट और हेड तीनों को शामिल करने की बात कही थी। अगर आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखें तो आज हम ये बात कर रहे हैं कि फिजिक्स में लिबरल आर्ट्स को किस तरह ले जाएं, या लिबरल आर्ट्स में फिजिक्स किस तरह। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम ढूंढ रहे हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, एक संस्था में कई विषयों का पढ़ाया जाना, ये तो एक साधारण सी बात है। लेकिन अगर फिजिक्स में या किसी बायो साइंस में अगर किसी लिबरल आर्ट्स को जगह मिल सकती है, उसको किस तरह इंटीग्रेट करेंगे चैलेंजेस, वो हैंड, हार्ट और हेड, वो गांधी का उस समय का विजन था, जो कि आज ये शेफाली जी ने कहा कि खास करके जो उनका स्वदेशी का कॉन्सेप्ट था, डेवोल्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट था, वो आज देखिए, वो पंचायती राज जो हमने आज बनाया है, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स ट्रांसफर होने, हम ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। गांधी जी ने तो उसी समय संकल्पना कर ली थी, और आज ने नीति आयोग, हमने प्लानिंग कमीशन को छोड़कर नीति आयोग पर आए हैं कि वो बॉटम टू टॉप, जो प्लानिंग कमीशन का था टॉप टू बॉटम, आज बॉटम टू टॉप जा रहे हैं। संकल्पना वही है, इसलिए गांधी को हम भूल नहीं सकते। गांधी में एक और बात कह करके मैं समाप्त करूंगा कि जो ट्रस्ट, जिसकी बात कहीं इशारा किया शेफाली जी ने उस तरफ, कि चाहे माइग्रेंट लेबरर्स हों, चाहे हमारे माइनॉरिटीज हों, या चाहे जो हमारे रिफ्यूजीज हों, ये जो मिसट्रस्ट का प्रॉब्लम है, ये बेसिकली प्रॉब्लम मिसट्रस्ट का है। हम एक दूसरे पर ट्रस्ट करना ही नहीं चाहते, और गांधी जी का जो ट्रस्टशिप था वो इसकी तरफ इशारा करते हैं कि अगर मानव के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, वो ट्रस्टीशिप नहीं होगी, तो ये प्रॉब्लम बना रहेगा। तो हमारे पास बहुत कम समय है, इसलिए मैं कुछ चंद बातें अब तक ले जाना चाहता था, और इसके साथ ही मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद खगेंद्र जी। और आपने जो बातें कही टेक्नोलॉजी और वेलफेयर, मैंने भी कहीं पढ़ा था गांधी जी का कि हम लोग रिसर्च करें, बट एक चीज जरूर रखें हम लोग, अगर हम लोग कोई टॉपिक करते हैं, हम ये नहीं करें कि बहुत बड़ी बात कर ले, बट जरूर उस पर ध्यान दें कि जनरल मास को कोई फायदा है उससे कि नहीं। नॉर्मली हम लोग जब कोई टेक्नोलॉजी या हम लोग इवन पीएचडी का भी कुछ टॉपिक हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो इस चीज़ों को हम ध्यान नहीं देते हैं। बट अगर एक छोटा सा भी हम लोग सोचे कि नहीं, अगर इसका कुछ न कुछ रिलेवेंस हो सकता है, तो उस तरह की काम करें। और गांधी जी की परिकल्पना थी, मैंने भी पढ़ा था। और कोई महानुभाव अगर चाहे कुछ बोलना, और नहीं तो हम चाहेंगे कुलपति जी को आमंत्रित करें प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए। तो मैं इस कार्यक्रम में अपने परम आदरणीय कुलपति महोदय प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए। सर। पटना विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित महात्मा गांधी के 192वें जयंती समारोह के
कार्यक्रम में उपस्थित पटना विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, कुल सचिव कर्नल कामेश कुमार जी, विभागों के सभी संकायाध्यक्षगण, सभी विभागों के विभागाध्यक्षगण, प्रधानाचार्यगण, शिक्षकगण, कर्मचारी बंधु, छात्र छात्राएं, आप सभी इस बात के साक्षी हैं कि आज हम ऐसे व्यक्तित्व की याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र निर्माण हेतु समर्पित कर दिया। गांधी जी ने अंग्रेजों के 200 वर्षों के शासन को सत्य और अहिंसा के जिस अचूक अस्त्र से अंत किया, इनके इन विचारों एवं सिद्धांतों का लोहा आज भी पूरी दुनिया मानती है। यही कारण है कि इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना ही नहीं, स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस की तरह इसे हम एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इसे हालांकि विस्तार पूर्वक शेफाली जी ने बताया है, लेकिन चूंकि अध्यक्षीय भाषण में हमको गांधी जी पर बोलना है तो कुछ बोलना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि हम तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आदमी हैं, फिर भी कुछ तो बोलना होगा। कभी कभी यह भी सुनने को मिलता है कि गांधी जी के विचार वैश्वीकरण के इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं रह गए, लेकिन मेरा मानना है कि मौजूदा दौर में जब भारत समेत पूरी दुनिया हिंसा और आतंकवाद के रोग से ग्रस्त है, नई पीढ़ी हिंसा से ही समस्याओं का समाधान निकालने पर उतारू है। ऐसा समय में महात्मा गांधी के विचारों की प्रासंगिकता काफी बढ़ गई है। गांधी जी के बारे में आइंस्टाइन ने कहा था, 1000 साल बाद आने वाले नस्लें इस बात पर मुश्किल से विश्वास करेगी कि इस हाड़ मांस का बना ऐसा कोई इंसान भी इस धरती पर कभी आया था। आज की पीढ़ी को अहिंसा और सात्विक जीवन के बारे में गांधी जी के विचारों पर मंथन करने की आवश्यकता है। गांधी जी मानवता की सेवा को ही अपना सच्चा धर्म मानते थे और वे पूरे जीवन उनके सेवा के लिए तत्पर रहे। गांधी जी जाति विहीन समाज की कल्पना को साकार बनाना चाहते थे। उनका स्पष्ट मानना था कि इसके लिए शिक्षा के स्तंभ को मजबूत बनाना होगा। समाज को शिक्षित करके ही हम उनके सोच को पूरा कर सकते हैं। मनुस्मृति में 4 जातियों का उल्लेख है, लेकिन वर्तमान में लगभग 6000 जातियां उपजातियां हो चुकी हैं और इसकी जड़ें लगातार मजबूत होती जा रही हैं। मेरी समझ से अगर जाति विहीन समाज के सपनों को साकार करना है तो शिक्षा को आधार बनाना होगा। समाज को शिक्षित करके ही हम उनके सोच विचार में व्यापक परिवर्तन कर सकते हैं। आज जब शिक्षित लोग भी बुद्धिजीवी वर्ग में जब जाति विभेद की बात करते हैं तो बड़ा दुख होता है। इसे साफ झलकता है कि उनके गुणात्मक शिक्षा का अभाव है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमारी मनोदशा, चिंतन, सोच और विचार में क्रांतिकारी परिवर्तन लावे। चिंता गरीबी दूर करने का भी एक अचूक अस्त्र है। मेरा मानना है कि जब तक समाज में गरीबी पूरी तरह समाप्त न हो जाए तब तक जाति विहीन समाज की कल्पना संभव नहीं है। कहने का मतलब गांधी जी का मेन हमको 2 ही चीज लगा। उनकी इच्छा थी गरीबी हटाओ। बात है कि गरीबी कैसे हटेगी। आज हम सभी कोई भी चीज होता तो हम कहते हैं गरीबों को दान कर दिए, परेशान है उनको खाना ले जाके खिला दिए। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज इस गांधी जी जयंती के अवसर पर एक चाइनीज प्रोवर्ब आप लोगों ने सुना होगा, इफ ए मैन गिव ए फिश
है ना, इफ यू गिव ए फिश टू ए मैन you can feed a man for a day, but if you teach a man how to fish, you can feed him for a life. अगर आप किसी एक आदमी को एक मछली देते हैं, उस शाम का तो उसको खाना हो जाएगा, लेकिन दूसरे दिन का क्या होगा। लेकिन अगर उसको ये आप सिखा दें मछली कैसे मारते हैं, तो उसकी पूरी लाइफ में खाने का समस्या खत्म। ये मैं हमेशा और भी जगह में बोलते रहता हूँ। तो हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं। कैसे शिक्षा दी जाए, कैसे गांव में बच्चों तक, गांव के बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई जाए। आज के दिन में ऑनलाइन जो अभी पैंडेमिक आया, ऑनलाइन के थ्रू हम लोग क्लास लेते रहे हैं। कभी कभी बहुत सारे आती हैं, गांव को गोद लेना है, जा करके हमारे कुछ अभी पत्र आए थे विश्वविद्यालय स्तर पर भी। अभी उस क्षेत्र में हम लोग काम नहीं कर सके हैं, लेकिन करना चाहते हैं। हमारा मानना है कि गांव में जा करके अभी शिक्षा एक दिन 2 दिन में कितना आप दे पाएंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करें सारे गांवों में कि इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज इतने बजे एक सिनेमा होगा, 10 मिनट 15 मिनट कोई दिखावे और उसी में बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। बच्चे गेदर होंगे गांव में। गांव का आजकल पंचायत भवन है, बहुत सारे इस तरह का भवन है। इस तरह के कामों को हम लोगों को करनी चाहिए कि ऑनलाइन के माध्यम से कैसे शिक्षा गांव में पहुंचाई जाए। और अगर हमारे देश के सारे बच्चे अगर शिक्षित हो जाते हैं, तो हमको नहीं लगता है कि गरीबी बिगड़ पाएगी। अगर शिक्षित हो जाएंगे, उनको समझ आ जाएगा कि कैसे हमको काम करना है, कैसे अपना जीविका को आगे बढ़ाना है, तो कमाना जरूर सीख जाएंगे। तो इस अवसर पर सौभाग्य बस ये भी बोलना चाहेंगे, आज एक दूसरे महान व्यक्ति के धनी, निर्णायक एवं प्रतिभा के लिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रसिद्ध भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जयंती है। आज पटना विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शास्त्री जी गांधी जी के राजनीति शिक्षा से काफ़ी प्रभावित थे। अपने गुरु महात्मा गांधी के ही लहजे में एक बार उन्होंने कहा था कि मेहनत प्रार्थना करने के समान है, जो जीवन को बदलने का एक अचूक अस्त्र है। गांधी जी के समान विचार रखने वाले शास्त्री जी भारतीय संस्कृति की एक श्रेष्ठ पहचान रही है। इसमें सफाली जी ने कहा, इन्होंने जब जय जवान जय किसान के नारा से इस देश के दिशा एवं दशा बदलने में अपनी संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। आज इन दोनों विभूतियों को, इन विभूतियों के विचारों को अपनाने की जरूरत है, ताकि भारतीय संस्कृति श्रेष्ठतम पहचान की पुनरावृत्ति किया जा सके। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने एक बहुत ही अच्छी बात बोली आज के दिन, गांव को अडॉप्ट करने की बात जो आपने कही। और मोस्ट प्रोबेबली पटना यूनिवर्सिटी ने कुछ गांवों को, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अडॉप्ट किया था, बट उस दिशा में कुछ आगे कार्रवाई हुई नहीं। तो ये आपका सुझाव जो आपने कहा कि ऑनलाइन मोड में, और उसमें हम लोग कम से कम एक गांव से शुरुआत करें और इस तरह की परिकल्पना हम लोग करें और कुछ इस तरह के सिस्टम हम लोग इंस्टॉल करें, एक गांव में ही ट्रायल पर्पस से हम लोग करें और हम लोग करके देखें, तो बहुत सारे शिक्षक जो हमारे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसमें। और तब उसको आगे देखते हुए हम लोग और भी गांव के लिए कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये था गांव अडॉप्ट करने का, और पटना विश्वविद्यालय ने 5 या 6 गांव को अडॉप्ट किया, बट उस पर कुछ कार्यक्रम नहीं हुआ। तो आगे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, और ये आपकी सुझाव बहुत ही अच्छी सुझाव है, इसको हम लोग अडॉप्ट करना चाहेंगे। अब मैं इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में अपने रजिस्ट्रार साहब कर्नल कामेश कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। कर्नल कामेश कुमार जी।
152वीं गांधी जयंती और 117वीं हमारे लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर ऑनलाइन से जुड़े पटना विश्वविद्यालय द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम में मैं अपने परिवार के मुखिया प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी जी, प्रतिकुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह जी, हमारे संयोजक डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, डायरेक्टर IQAC, विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के संकाय अध्यक्ष, हमारे विभागाध्यक्ष, सम्मानित प्राचार्यगण, सम्मानित शिक्षकगण, शिक्षेतर कर्मचारी, हमारे मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रिंट मीडिया के अगर बंधुगण जो जुड़े हुए हैं, हमारे छात्र छात्राएं, मैं उन सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं डॉक्टर शेफाली राय, जिन्होंने बापू के दिए गए संदेशों को इस समाज और खासकर आज के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय के बदलते हुए स्वरूप के महत्व को बताया और उसे गांधी के संदेशों को जोड़ने और फैलाने की जरूरत बताई। गांधी जी ने, आप सबको मैं उनके बारे में विस्तृत रूप से नहीं बताऊंगा, लेकिन उनका मैसेज एंड्योरेंस के लिए, पीस और हार्मनी के लिए, और इस परिप्रेक्ष्य में सोशल मीडिया के जो दुष्प्रभाव है उसके लिए बहुत जरूरत है। बी द चेंज यू वांट टू बी इन दिस वर्ल्ड। सबसे पहले खुद से शुरुआत करने की जरूरत है और तभी ये समाज बदलेगा। गांधी जी का कहना था, इसके बारे में हमारे मुख्य वक्ता और डॉक्टर खगेंद्र और उसके बाद स्वागत भाषण में हमारे प्रतिकुलपति और हमारे मुखिया ने इस बात को विशेष रूप से बताया। हमारे मुख्य वक्ता ने ये बताया कि हम गांधी जी के प्रति हमेशा के लिए अनुग्रहित रहेंगे, उनके मूल्यों को समझेंगे और हमारे समाज के जो नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है दिन पर दिन, उसके बारे में एक चिंतन करने की जरूरत है। गांधी जयंती सिर्फ आज के दिन नहीं है, हमें गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती को रोज जीना होगा और अपने में उतारना होगा। हम भ्रम में जी रहे हैं, ये सारी बातें हमारे शास्त्रों से ली गई हैं। हम गीता के के संदेशों को सुने और उसमें ये क्लियर दिया हुआ है कि वर्क इज वर्शिप। गांधी जी ने और शास्त्री जी ने इन बातों को दोहराया, गीता के संदेशों को फैलाया और उसी संदेशों को हमारे वक्ता, मैं इतना बिकॉज मैं भी हमारे मुखिया की तरह एक साइंस का विद्यार्थी हूँ मूलतः, लेकिन मुझे इन वक्ताओं से सुनने के बाद ये जरूर ज्ञान हुआ है। विस्तारवाद जो कि एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी की प्रॉब्लम है, रिच विल बिकम रिचर एंड पुअर विल बिकम प्योरर, इकोनॉमिक थ्योरी है। उस थ्योरी के अनुसार ये चीजें जारी रहेगी अगर हम अपने नैतिक मूल्यों को अपने आप नहीं उभारते हैं, तो ये समाज की प्रॉब्लम कभी दूर नहीं होगी। हम गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के सपनों को कभी साकार नहीं कर पाएंगे। हमारे कुलपति महोदय ने बताया और इस बारे में उन्होंने डायरेक्शन भी दिया है डॉक्टर सुहेली को कि हमें गांव को गोद लेने की जरूरत है, जो कि डायरेक्शन समय पहले से ही राज्यपाल सचिवालय से मिल चुके हैं। इन बताने के लिए मैं कुलपति महोदय को अपना आभार प्रकट करता हूं। मैं आभार प्रकट करता हूं हमारे डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद जी को, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को अच्छी तरह किया और हमें मौका दिया इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। मैं तमाम शिक्षकगण, तमाम संकाय अध्यक्ष, तमाम प्राचार्यगण, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं क्योंकि हमारे वक्ता लोगों ने काफ़ी बातें गांधी जी के बारे में बताई है,
मैं उनके प्रति आई एक्सप्रेस माई डीप सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को अंतिम विराम देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद रजिस्ट्रार साहब, आपके धन्यवाद ज्ञापन के बाद आपको भी धन्यवाद। अब मैं इस कार्यक्रम के सबसे अंतिम कड़ी राष्ट्रगान के लिए सबसे अनुरोध करूंगी कि कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आवाज नहीं आ रही है? आवाज लगता है नहीं आ रही है। अशोक जी। जी सर। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। सर वो बीच बीच में प्रेजेंट दूसरे लोग करने लगते हैं सर, दिक्कत यही आ रहा है सर। फिर से नहीं तो हम लोग खुद गा लेते हैं जनगण मन। बस एक बार सर और मैं प्ले कर रहा हूँ सर। वही अच्छा रहेगा वीरेंद्र जी, यही अच्छा रहेगा सर, गा लिया जाए। चलिए हम लोग शुरू कर दो। उज्जल जल अब शुभ तब शुभ गाहे महात्मा गांधी की जय। पंडित लाल बहादुर शास्त्री की जय। अब मैं राष्ट्रपति जी के आदेश से इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद।
थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वीरेंद्र जी। थैंक यू, धन्यवाद। प्रणाम सर। हाँ, ठीक है, प्रणाम सर। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you. Thanks all of you. थैंक यू Thank you, शेफाली sir. जी। Thank you very प्रणाम। much. सभी को प्रणाम सर। सभी को प्रणाम। प्रणाम sir. Thank you Thank you so very much. much for organizing this function in such a beautiful manner. देख खाली है ये, बालकनी में है तो लाए हैं तो हमको दे दीजिए, उसके बाद आप गमला है वो।
क्या